आज हम पढ़ेंगे स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और कई बार ये कंपटीशन में भी कई तरीके से पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स और इसमें ये भी देखेंगे कि किस टाइप से एवोल्यूशन हुआ है। मतलब स्टीलर सिस्टम है, पहले तो देखेंगे स्टीलर सिस्टम क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्यों इतना ज़्यादा इवॉल्व हुआ, ज़रूरत क्या थी इसको बनने के पीछे की कहानी क्या है, ठीक है? जैसे कि अगर हम बात करें स्टील, स्टील का मतलब क्या होता है? स्टील का मतलब क्या होता है सबसे पहली अगर बात करें, तो सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ स्टील? तो स्टील का मतलब क्या होता है? तो स्टील का मतलब होता है स्टील का मतलब होता है क्या होता है कॉलम, कॉलम कॉलम होता है। स्टील क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, ठीक है? जिसका मतलब होता है कॉलम या फिर पिलर। जैसे कि किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें पिलर्स की रिक्वायरमेंट होती है या कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, वैसे ही हमें किसी भी प्लांट को खड़ा करने के लिए क्या है? एक स्टील की ज़रूरत पड़ती है और स्टीलर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बार स्टीलर सिस्टम को देखा गया था कहाँ पे? वैस्कुलर मतलब फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स कौन से थे? दैट आर वैस्कुलर प्लांट कौन से थे? तो दैट आर टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। टेरिडोफाइट्स, ठीक है? तो टेरिडोफाइट्स में सबसे पहली बार क्या है? वैस्कुलर सिस्टम देखा गया। इज दिस क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे एक चीज और जानते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टीलर सिस्टम? स्टीलर सिस्टम की जरूरत क्या है? देखो सबसे पहली बात है, अगर हम शुरुआती तौर पे जाएं, अगर शुरुआत के जब प्लांट ग्रुप्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहले एल्गी देखते हैं। तो एल्गी जो होता है, एल्गी कैसा होता है? थैलोइड इन नेचर होता है। थैलोइड होता है। अगर ये थैलोइड इन नेचर है तो ये और मोस्टली कैसा है? मोस्टली एक्वेटिक है। एक्वेटिक है मतलब जल में रहने वाला है, ठीक है? तो क्या है, इनको मिनरल और जो वाटर है जब पानी के अंदर ही रहेगा तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो ज़रूरत है भी तो सिंपल डिफ्यूज़न मेथड से है, पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। या फिर वी कैन से दैट डिफ्यूज़न प्रोसेस मतलब सेल टू सेल ट्रांसफर हो जाता है और इनकी जो बॉडी साइज होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है। बॉडी साइज जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है? तो एल्गी शुरुआत में आए, फिर एल्गी के बाद जब एवोल्यूशन हुआ तो क्या है? ब्रायोफाइट्स आए। तो ब्रायोफाइट्स जब आए तो कुछ थे अर्ली ब्रायोफाइट्स। क्या थे? अर्ली ब्रायोफाइट्स। अर्ली ब्रायोफाइट्स थे और कुछ थोड़ा एडवांस टाइप के ब्रायोफाइट्स हुआ करते थे, ठीक है? अर्ली ब्रायोफाइट्स और एडवांस ब्रायोफाइट्स को अगर देखें तो ये दोनों ही क्या है? एक्वाटिक नेचर को शो करते हैं मोर और लेस, ठीक है? एक्वाटिक नेचर को शो करते हैं। लेकिन कुछ एडवांस ब्रायोफाइट्स ऐसे भी थे जिन्हें मॉसेस कहते थे। वो क्या है? वो टेरेस्ट्रियल मतलब वी कैन से नॉट ट्रूली टेरेस्ट्रियल, बट क्या था? मार्सी प्लेसेस पे तुमको देखने को मिलते थे, ठीक है? मार्सी प्लेसेस पे देखने को मिलते थे या फिर तुम्हें उन नम जगहों पे देखने को मिलते थे जहाँ पे क्या होता था? मॉइस्चर खूब ज़्यादा प्रेज़ेंट होता था। मॉइस्चर प्रेज़ेंट होता था, तो वहाँ पे क्या इनका हैबिटेट था? तो अर्ली स्टेज वाले ब्रायोफाइट्स को देखो तो वो कंप्लीटली एक्वाटिक हुआ करते थे। ठीक है? जब ये एक्वाटिक थे तो इनका और थैलॉइड स्ट्रक्चर इनके पास भी हुआ करता था, ठीक है? थैलॉइड स्ट्रक्चर था, तो इनको भी क्या है? स्टीलर सिस्टम की एज़ सच कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब एडवांस ब्रायोफाइट्स को हम देखते हैं, तो एडवांस ब्रायोफाइट्स को देखेंगे, तो जैसे कि अगर एडवांस ब्रायोफाइट्स में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता था। ऐसा राइज़ोम होते थे, राइज़ोम होता था, राइज़ोम होते थे और फिर उसके बाद क्या होता है? लीफ कुछ लीव्स प्रेज़ेंट होती थी, तो इसके पास भी एज़ सच रिक्वायरमेंट नहीं थी। एज़ सच रिक्वायरमेंट नहीं थी किसकी? ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी भी स्टीलर सिस्टम की, ठीक है? क्योंकि इनका भी अगर होते भी थे, तो इनका जो कुछ इंचेस के होते थे, मतलब बहुत बहुत ही छोटे होते थे। तो इनको भी एज़ सच
स्टीलर सिस्टम या वैस्कुलर टिश्यू की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। लेकिन जब आगे एवोल्यूशन हुआ एवोल्यूशन हुआ एवोल्यूशन हुआ तब ये ब्रायोफाइट्स ग्रेजुअली क्या होते कन्वर्ट होने लगे किसमें, टेरिडोफाइट्स में। जब टेरिडोफाइट्स में ये जब कन्वर्ट हो रहे तो इनका मोड ऑफ हैबिटेट चेंज हुआ। मोड ऑफ हैबिटेट चेंज हुआ। तो टेरिडोफाइट्स जो बेसिकली थे वो वो कैसे थे या हैं, कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को शो करते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को शो करते हैं। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को जब ये शो कर रहे हैं तो ये क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को तो पानी की रिक्वायरमेंट इनको होगी, फूड न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब टेरिडोफाइट्स में क्या होने लगा था, अब लीफ, स्टेम और रूट में क्या कैटेगराइज होने लगा था। ठीक है। तो अब कोई भी प्लांट को, और ये कैसे थे, इनका जो हैबिट थे वो इरेक्ट था। ज्यादातर क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, इरेक्ट दिखे। और बाकी एल्गी हो चाहे ब्रायो हो, मोस्टली क्या होते हैं, प्रोस्टेट हैबिटेट होता है, प्रोस्टेट हैबिट होती है। प्रोस्टेट का मतलब होता है जमीन पे पड़े हुए, मतलब देर इज नो नीड टू सपोर्ट, इनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मतलब ये जमीन पे ही पड़े हैं, मतलब जमीन का ही सपोर्ट ले लेते हैं। बट यहाँ पे क्या, टेरिडोफाइट्स को खड़ा रखने के लिए इनको क्या है, ये इरेक्ट हैबिटेट को अब शो कर रहे हैं। और इनका बॉडी भी क्या है, अब कैटेगराइज है किसमें, लीफ, स्टेम और रूट में। ठीक है। तो इनको खड़ा करने के लिए, मतलब इनको खड़ा करने के लिए क्या है, कुछ किसी न किसी सपोर्टिंग चीज की रिक्वायरमेंट है। तो वो सपोर्टिंग चीज कुछ और नहीं, क्या है, स्टीलर सिस्टम है। स्टीलर सिस्टम है। स्टीलर सिस्टम है। ठीक है। और इस ये स्टीलर सिस्टम क्या करता है, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है इनको खड़ा करने के लिए। फिर आगे टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म है, तो इसमें मोर एडवांस टाइप ऑफ स्टीलर सिस्टम देखा गया। फिर आया एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इवॉल्व टाइप ऑफ स्टीलर सिस्टम देखने को मिला। बट इन दिस lecture we will only discuss about the Steeler system in pteridophytes। ठीक है। तो समझ में आया व्हाट इज द नीड ऑफ स्टीलर सिस्टम इन प्लांट, स्टीलर सिस्टम की प्लांट में क्या रिक्वायरमेंट है। ये बात समझ में आई सबको? अगर नहीं आई तो लेट मी आस्क। अब देखो आता है व्हाट इज स्टील। क्या है, व्हाट इज स्टील। स्टील क्या है, व्हाट इज स्टील। तो अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन बनाएं तो वी कैन से दैट स्टील इज द यूनिट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। स्टील इज द यूनिट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। ये क्या है, वैस्कुलर सिस्टम की क्या है, एक यूनिट है। ये क्या है, वैस्कुलर सिस्टम की एक यूनिट है। ठीक है। स्टील इज द यूनिट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। अब वैस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, क्या है, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। तो वैस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इस चीज को देखते हैं। अगर हम एक स्टेम लें, लेट से दिस इज अ स्टेम, और इसका क्या करें, टीएस काटे, तो व्हाट वी विल गेट सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एपिडर्मिस के ऊपर भी क्या होती है, एक साइनी लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, जो कि वैक्सी लेयरिंग होती है, जिसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहती है, जो कि यंग प्लांट्स में देखने को ज्यादा मिलती है। तो एपिडर्मिस के बाद फिर क्या होता है, फिर एक ब्रॉड रीजन होता है जिसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स का जो इंटरनल जो लेयर है, इंटरनल लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज नोन एज इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस। और फिर उसके नीचे एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल पेरीसाइकिल के फिर क्या बाद में क्या होता है, पेरीसाइकिल के बाद होता है फ्लोएम। फ्लोएम। और फिर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं जाइलम। और कभी कभी अगर सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम देखने को मिल सकता है। और कभी कभी बीच में हॉलो स्ट्रक्चर दिखता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको पिथ बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ये तो हो गया टीएस ऑफ स्टेम में तो क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट
व्हाट कंपोनेंट्स आर इंक्लूड इन स्टील, स्टील में हम किन कंपोनेंट्स को रखेंगे? तो स्टील में, स्टील के अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो बेसिकली क्या है, बेसिकली पेरिसाइकिल को कंसीडर करते हैं, पेरिसाइकिल को कंसीडर करते हैं, फ्लोएम को कंसीडर करते हैं, जाइलम को कंसीडर करते हैं, पित्त को भी कभी-कभी कंसीडर कर लेते हैं, कभी-कभी मेडुलरी रेज़ भी होती हैं, मेडुलरी रेज़ होती हैं उनको कंसीडर कर लेते हैं। कभी-कभी जब सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह शो करता है कोई तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को शो देखते हैं। So these are the components that are involved in the stellar system. While epidermis, cortex, endodermis are excluded from the स्टील, तो स्टील में कभी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस को इंक्लूड नहीं करते। इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? ओके, अब देखो, अब स्टील जो है ना, अब स्टील कितने टाइप की है ये जानेंगे, ठीक है? तो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है, दो चीजें ध्यान में रखती, एक तो ये टीएस हमें पता होना चाहिए, टीएस पता होना चाहिए, मतलब जब आउट, मतलब आउट टू इन, ठीक है? आउट टू इन की तरफ आओगे, व्हेन यू मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, देन यू विल गेट फर्स्ट, जो आउटसाइड लेयर मिलेगी वो एपिडर्मिस, फिर क्या है कॉर्टेक्स मिलेगा, फिर एंडोडर्मिस मिलेगा, फिर एक लेयर मिलेगी जिसको पेरिसाइकिल कहते हैं, फिर फ्लोएम की लेयर मिलेगी, फिर कोर जाइलम मिलेगा, कोर में कभी कभी पिथ भी प्रेजेंट होता है, और कभी कभी अगर सेकेंडरी सिस्टम ना बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टीलर सिस्टम, टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में बात करेंगे अब, ठीक है? टाइप्स कौन कौन से हैं स्टीलर सिस्टम के, ठीक है? तो उससे पहले हम तुम्हें दो चीजें सिखाने जा रहे हैं, एक तो पिथ के बारे में बताएंगे, पिथ क्या होता है, दूसरा हम तुमको बताएंगे लीफ गैप क्या होता है, और लीफ ट्रेसेस क्या होते हैं, लीफ ट्रेसेस क्या होते हैं, ठीक है? क्योंकि जो भी जो भी